प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के प्रचार की औपचारिक शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की घटनाओं में आरोपी को बचाने की कोशिश करने के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। कूच बिहार में चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल भाजपा ही महिलाओं पर अत्याचार रोक सकती है। बंगाल के विकास के लिए यहां बीजेपी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बीजेपी ही है जो यहां माताओं बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ने केंद्रीय योजनाओं को लागू न करने की अनुमति देने के लिए तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से दी गई राशि के बावजूद कई परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हुई हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि उसने दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन भाजपा ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए कठिन प्रयास किया है। ये पार्टी की निष्ठा और सही नीयत के कारण ही संभव हुआ है। दशकों तक देश को गरीबी हटाओ का नारा देती रही ये बीजेपी सरकार है जिसने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर दिखा दिया है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी नीयत साफ है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि संदेश खाली के अपराधियों को शेष जीवन जेल में बिताना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार चुनाव आयोग सतर्क है, इसलिए बंगाल की जनता निडर होकर वोट करे। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हुआ विकास तो एक ट्रेलर मात्र है, अभी देश के लिए काफी कुछ करना और बाकी है। बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, हिंदुस्तान के हर इलाके में हुआ, हिंदुस्तान के हर परिवार तक पहुंचा। लेकिन आप याद रखिए, ये जो 10 साल में हुआ है ना, 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो मुझे बहुत करना है। अभी तो हमें देश को आगे लेकर जाना है। वहीं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने इससे पूर्व कूच बिहार के माथाभंगा में जनसभा में कहा कि वे नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू नहीं करेंगी। उन्होंने जलपाईगुड़ी में माल बाजार में भी एक जनसभा में भाग लिया। प्रधानमंत्री अब रविवार को दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल जाएंगी।